हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ m and b are real numbers and mb greater than 0, then the line whose equation is y is equals to mx plus b cannot contain the point 0, 2008, 2080, 0 minus 2008 and 20 minus 100. तो यहाँ पे हमारे पास में एक लाइन गिवन है. ये चेक करने कौन से पॉइंट्स इस लाइन पे नहीं होंगे और एक कंडीशन है हमारे पास में. सो हियर की कॉन्सेप्ट इज पॉइंट्स ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. हमारे पास कोई भी एक लाइन है तो पॉइंट्स कौन से होंगे इस लाइन पे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे इफ x1 y1 ऑन द लाइन, ये इंप्लाई करेगा y1 इज इक्वल टू एम एक्स वन प्लस सी. ठीक है, तो यहाँ पे हम यही करेंगे कि हमारे पास में जो पॉइंट्स यहाँ पे लाई करेंगे वो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे. तो कंडीशन क्या है हमारे पास में, एम बी ऐसे नंबर्स है, रियल नंबर है कि पॉजिटिव होने चाहिए. तो पॉजिटिव दो केसेस के अंदर हो सकते हैं, दो केसेस के अंदर हो सकते हैं, या तो इस क्वाड्रेंट के अंदर है या इस क्वाड्रेंट के अंदर है. यानी अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो भी ठीक है और दोनों पॉजिटिव हो गए तो भी ठीक है. कहने का मतलब अगर दोनों की वैल्यूज हम देखें तो m भी पॉजिटिव होगा और b भी पॉजिटिव होगा. यहाँ पे m नेगेटिव होगा और b भी नेगेटिव होगा, उस केसेस के अंदर मल्टीप्लाई हमारा पॉजिटिव होगा. तो हम जब इस केस के अंदर बात करते हैं, ये हमारे पास है केस फर्स्ट, ये है केस सेकंड. ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी. और यहाँ पे हमारे पास में ये क्वाड्रेंट की बात थी कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉजिटिव होता है. जब प्लस प्लस होता है तो पॉजिटिव होता है, जब नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन होता है तब वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आती है. तो यहाँ पर भी हम देखेंगे फर्स्ट के लिए, ए के लिए हम देखेंगे एक्स की वैल्यू 0 यानी m इंटू 0 प्लस बी इज इक्वल टू वाई की वैल्यू है 2008. यानी क्या होगी, m इंटू 0 0, b की वैल्यू क्या होगी 2008. तो यस, यहाँ पे क्या है, b पॉजिटिव है, m का कोई रोल नहीं, m पॉजिटिव होगा, m की वैल्यू कुछ भी हो यानी कि पॉजिटिव कुछ भी हो उसके लिए b पॉजिटिव आ रहा है हमारे पास में. तो ये करेक्ट है. b देखते हैं, यहाँ से ये वैल्यू ले सकता है. b वैल्यू देखें तो 0 इज इक्वल टू m इंटू 2008 प्लस b. यानी यहाँ पे हमारे पास में कुछ m की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कुछ b की वैल्यू पॉजिटिव होगी. तो यहाँ पे कभी भी इनका एडिशन 0 के इक्वल नहीं आ सकता, तो ये वाली वैल्यू नहीं ले सकते. c के लिए देखते हैं तो ये होगा -2008 इज इक्वल टू m इंटू 0 प्लस बी. इसका मतलब क्या हो गया, b की वैल्यू नेगेटिव, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती. और फोर्थ केस के अंदर हमारे पास है -100 इज इक्वल टू 20 इंटू एम प्लस बी. अब यहाँ पे हमारे पास में क्या हुआ कि इसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू तो हमारे पास पॉजिटिव आएगी, लेकिन ये नेगेटिव है तो इक्वल नहीं हो पाएगा. तो यानी कि ये ऑप्शन भी हमारे पास में इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा. तो कौन सी वैल्यू ले सकता है, सिर्फ ये वैल्यू ले सकता है. ओके, हम अब चेक करते हैं सेम नेगेटिव केसेस के लिए भी. नेगेटिव केस में हम चेक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट के लिए y की वैल्यू 2008, m इंटू 0 0 प्लस b यानी कि b की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये तो ले नहीं सकता b की वैल्यू पॉजिटिव क्योंकि दोनों वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव है. b के लिए देखते हैं, b के लिए हमने देखा 0 इज इक्वल टू m इंटू 2008 प्लस b. अब हमारे पास ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, कभी नेगेटिव नेगेटिव हमारे 0 के इक्वल नहीं हो सकते, तो ये भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है. सी के लिए अगर देखें तो ये होगा -2008 इज इक्वल टू 0 इंटू एम प्लस बी. तो यहाँ पे बी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो यस बी हमारे पास में नेगेटिव है. और डी की वैल्यू अगर चेक करें तो हमारे पास में आएगा -100 इज इक्वल टू 20 इंटू एम प्लस बी. अगर यहाँ पे हम कुछ भी कर दें, 4 लगा दें नेगेटिव का और नेगेटिव का 20 ले लें तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई करेगा, तो यस ये वैल्यू भी ले सकते हैं.
तो पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास होगी ए सी डी, तो हम क्या ले सकते हैं, सिर्फ 3 वैल्यूज हमारे पास में पॉसिबल हो गई हैं, वो है ए सी एंड डी। तो कैन नॉट कंटेन द पॉइंट, कौन सा पॉइंट कंटेन नहीं होगा, जो इसके अंदर भी नहीं आ रहा और जो इसके अंदर भी नहीं आ रहा, यानी कि हमारे पास बी पॉइंट है वो कंटेन नहीं करेगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।